आगे शायद यही कर रही होती हूँ मैं, आगे हाथ फैलाती हूँ। मैं कभी बहन से कर्जा ले लेती हूँ, कभी किसी पड़ोसी से ले लेती हूँ। इस तरह पे मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। इसका कर्जा ये होता है कि 1 महीने बाद दे देती हूँ, किसी का 2 महीने बाद कर लेती हूँ। तो अभी हमने आपको मिलवाया एक ऐसी अपर क्लास फैमिली से जिनकी आमदन 4 लाख या शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं अपने खर्चों के मामले में वो भी परेशान हो ही जाते हैं। लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कि जिनके सरबरा बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं और घर चलाने के लिए एक नहीं बल्कि दो नौकरियां करते हैं। और यही नहीं बल्कि उनकी जो बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनकी मदद करती हैं। किस तरह से उनकी मदद करती हैं, किस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं, और अब जो कि बजट आ रहा है तो इस पर क्या वो परेशान हैं या फिर कुछ उम्मीदें उनकी हैं हुकूमत से, ये तो तभी पता चलेगा जब हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहिला आप कैसे हैं? टाइम लग गया आने में आपको? बस वो गलियों में एक तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, रोड पर गाड़ी खड़ी थी, फिर जाहिर है वो आपके बेटे ने आकर हम लोगों को वहाँ से पिक किया, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यहाँ होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप क्या कर रही हैं किचन में? मैं खाना बना रही थी असल में। अभी हस्बैंड भी आने वाले, मेरे बच्चे भी आने वाले। अच्छा। टाइम हो गया खाना तैयार करके, फिर दोबारा मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना। अच्छा, तो क्या बना रही हैं अभी? आज दाल बना रही थी। दाल बना रही हैं? हाँ जी। ज्यादातर क्या बनता है घर में? हमारे तो शाइस्ता दाल और सब्जी बनती है। अच्छा, क्यों? गोश्त क्यों नहीं? गोश्त बनता है लेकिन मंथ के शुरू में, जब मियाँ जी की सैलरी आती है जब हमारे गोश्त बनता है। और वरना महीने में सिर्फ बस 1 या 2 दफा बनता है? 1 से 2 दफा बनता है। फिर बच्चों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, बहलाना पड़ता है। कभी अंडा भी बना के मैं दे देती हूँ कि चलो दाल नहीं खा रहे, सब्जी का भी दिल नहीं चाह रहा होता है बच्चों का, तो अंडा बना के दे देती हूँ। कभी उनके बच्चे रोटी में रोल बना के दे दिया। भी करते होंगे कि मामा क्या रोज आप दाल बना लेती हैं। बस अब वो क्या करें, मैनेज करना पड़ता है अपने बजट के हिसाब से ना, तो अपने पैसों के हिसाब से। हाँ, मेरे ख्याल से दाल का चूल्हा जला हुआ है। हाँ जी, बस वो जल्दी में तैयार कर रही थी ना। असल में हस्बैंड भी आने वाले कि दूसरी जॉब पे उन्हें जाना होता है। अच्छा, तो राहिला हस्बैंड क्या जॉब करते हैं आपके? हस्बैंड शाइस्ता 2 जॉबें करते हैं। मॉर्निंग में जाते हैं, फिर 1:30 बजे से 2 बजे तक वो आ जाते हैं। वो पार्सल सप्लाई करते हैं ना, उसकी वो जॉब करते हैं। जब वो आते हैं उससे पहले मैं खाना मैनेज कर लेती हूँ कि वो खाना खा के चले जाए। चले आए ना, अब हम अंदर बैठते हैं। बस थोड़ा सा मैं दाल का चूल्हा ये बंद कर दूं। ठीक। बच्चों का यूनिफॉर्म है, किताबें, कॉपियां, पेंसिल और बहुत सारी चीजें। और फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो यकीनन वो कहते होंगे कि हमें कुछ जेब खर्च भी चाहिए। जाहिर है बच्चों ने बाहर जाना है तो कुछ खाना पीना भी है, तो वो कितना हो जाता है? वो तो ये 15,000 से अलग होता है। अलग होता है। होता है कि मैं बात टाइम ये होता है कि घर में कुछ भी बना के दे देती हूँ। रोज के मैं पैसे नहीं दे पाती बच्चों को। बच्चों को मैं नाश्ता ऐसा करवा के भेजती हूँ पेट भर के कि उनको जरूरत ही ना पड़े इन चीजों की ना, पैसों की, क्योंकि मैं रोज नहीं दे सकती। 10-20 दो माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे। आपको तो रोज का ये 100-200 रुपए हो जाता है खर्चा, तो ये भी मैं नहीं कर पाती अफोर्ड ना। तो ये कि वास्ते में कहते हैं आप लोग नाश्ता कर लो, कभी दे देती हूँ बच्चों को, थोड़ा सा मूड भी देखती हूँ। हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा? हफ्ते में 1 से 2 दफा मैं फिर पैसे थोड़े से देती हूँ कि चलो बच्चे थोड़े फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर ले, क्योंकि सब देखते हैं बच्चे खा रहे होते कर रहे, तो मेरे बच्चे वो होते शिकायत करते हैं मुझे आके ना घर में, मम्मा आप तो मुझे पैसे देती ही नहीं है, वो मेरी दोस्त ने इतने पैसे लाई थी, इनकी मम्मा ने ऐसा करा था।
तो भी मैं उन्हें समझाती हूँ, कहती ये घर का खाना खाओ, ये आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। इस तरह करके बच्चों को मैं चुप करवा देती हूँ। कितने पैसे लग जाते हैं ग्रोसरी पर? 20 से 25 हजार रुपए चाहिए जो मैं नहीं ले पाती। हाँ, तो राहिला 55,000 तो ये किराया, बिजली के बिल, गैस का बिल और बच्चों की स्कूल फीस और थोड़ी बहुत ग्रोसरी में निकल गया। आगे क्या करती हैं फिर? आगे शायद यही कर रही होती हूँ मैं, आगे हाथ फैलाती हूँ। मैं कभी बहन से कर्जा ले लेती हूँ, कभी किसी पड़ोसी से ले लेती हूँ। इस तरह पे मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। इसका कर्जा ये होता है कि 1 महीने बाद दे देती हूँ, किसी का 2 महीने बाद कर लेती हूँ। कभी थोड़ी सी मुझे जलालत भी उठानी पड़ती है, क्योंकि लोगों से सुनना भी पड़ता है मुझे, जाहिर है, क्योंकि बच्चों का तो मुझे पेट भरना है, हर हाल में पढ़ना है। फिर कोई शादी ब्याह है, खुदा ना खास्ता कोई बीमार अगर हो जाए, अगर घर में मिसाल के तौर पर एक बच्चे को बुखार हो जाता है तो जाहिर उसकी दवा भी आनी है। फिर वो क्या उस सिलसिले में जब बीमार हो जाते हैं, जो सच है ना, तो मैं नहीं पहले डॉक्टर के जाती। डॉक्टर के जाना मतलब 500 रुपए मुझे चाहिए लाजमी। मैं मेडिकल स्टोर से सिरप मंगा लेती हूँ पहले बच्चों का ना। अच्छा, हाँ, अगर बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। आप जब सोचे डॉक्टर ही 300 रुपए फीस ले लेते हैं, फिर वो बाहर की दवा लिख के दे देते। 500 से 700 रुपए मुझे चाहिए लाजमी। अगर मैं इस तरह एक दिन में कर दूंगी तो मैं दूसरे दिन खाना क्या पकाऊंगी, परेशान हो रही होती हूँ। फिर मैं अपनी दवा भी भूल जाती क्योंकि मुझे शुगर है। क्योंकि मैं बच्चों तो भी हर महीने की शुगर की दवा तो हर महीने फिर नहीं ला पाती ना, बिल्कुल नहीं ला पाती। जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, जो मेरी शुगर की गोली होती है, फिर वो मैं मेडिकल स्टोर से मंगा लेती हूँ। अच्छा राहिला, मुझे ये बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या आपको लगता है कि महंगाई ज्यादा है या चीजें जो हैं वो और ज्यादा महंगी हो गई हैं पहले की निस्बत? बहुत महंगी हो चुकी है शाइस्ता। हम तो गरीब तबके से सच्ची बात है ताल्लुक रखते हैं। आपको हर चीज वो दिखा रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। अगर हम दाल भी लेने जाएं, दालों पे भी 50-50 रुपए 60 हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं। अब वो 1 किलो आधा किलो दाल लेना भी वास्ते मेरे लिए मुश्किल। लेके मैं 100 रुपए जाऊँ या 200 रुपए जाऊँ, दाल आती है मेरे 250-300 की। मतलब हमारे लिए तो 100-50 रुपए एकदम बढ़ना मुश्किल हो जाते हैं ना। तो अभी तो और आगे बजट आ रहा है, और बजट आएगा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। क्या लगता है कि हुकूमत से तो कोई भी अच्छी तवक्को नहीं है। इस सैलरी की जो इनकम है जी, इसके अलावा कोई और जरिया आमदन है? इसके साथ अलावा कोई ऐसी नहीं है। बच्ची है मेरी, मेहंदी लगाती है। वो मेहंदी लगा लेती है। बच्चियों को शौक भी होता है ना मेहंदी लगाने का, तो इसी तरह सीख रही है। हमारी जरूरत भी है। अच्छा, शायद हमारी जरूरत भी है। और दूसरी बेटी जो है मेरी, वो ब्रेसलेट बनाती है जो आजकल चल रहे फैशन में है ना, तो वो थोड़ी सी इसकी आमदनी आ जाती है। तो कितने थोड़ा सा पैसे हो जाते हैं? मेहंदी आपको पता है रोज बरोज तो यहाँ जिस हम रहते हैं तो शादियां होती नहीं है, उसका तो कोई नहीं लगाता है कोई भी ना। हाँ, ये है इसमें 1000-1500 रुपए महीने के मिल जाते हैं, जिसमें हम जो थोड़े से ऊपर के खर्चे करते हैं। ठीक। और वो ब्रेसलेट्स वगैरह से कितनी आमदनी हो जाती है? उसकी भी 1000 रुपए हो जाती है, क्योंकि बास लोग ले लेते हैं, कभी ये होता है नहीं लेते, कभी नहीं भी लेते। कोई फंक्शन होते हैं या कोई त्योहार हो रहे थे उस टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं, वरना रेगुलर डे में देखो तो वो 1500 रुपए मिलते हैं महीने में। अच्छा, तो आपके बच्चे कहाँ हैं? उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल। वो अभी वहीं पर कमरे में बैठे हुए, वही ब्रेसलेट ही आज बना रहे हैं ना, क्योंकि इनका आया था काम, तो उन्होंने कहा मैं बना के दे दूं। आए चलो। आए फैसला, ये बच्चे मेरे ना। क्या हाल है बच्चों? ठीक है आप लोग? जी। क्या नाम है आपका? खदीजा। और आपका? अनाबिया। तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ब्रेसलेट बना रहे हैं। मैं देख सकती हूँ? जी। अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स हैं। अच्छा, तो आप ये क्यों कर रहे हो? मामा बाबा की हेल्प करने के लिए? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्टडीज में कैसे हो? बहुत अच्छे। पोजीशन कौन लेता है? दोनों पोजीशंस लेती हैं। अरे वाह, जबरदस्त। बच्चों इसी तरह मेहनत करते रहो, अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड कि आप लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा राहिला, माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि आपके बच्चे बड़े समझदार हैं, जो कि ना सिर्फ पढ़ाई भी कर रहे हैं बल्कि किसी न किसी हद तक आपको हेल्प आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। अगर 500, 1000 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भी अर्न कर लेते हैं तो एटलीस्ट अपने खर्चे जो है वो निकालने में माशाल्लाह से पढ़ाई में भी पोजीशन लेके आते हैं। तो ये छोटे मोटे जो इनके स्कूल के भी खर्चे होते हैं ना, उसमें निकल आते हैं। ये चैनल शायद मैं चावल वगैरह तो लेने जा रही हूँ, सौदा। अच्छा, सामान खरीदने भी आपने आप बता रही थी कि राशन आप खुद खरीद कर लेकर आती हैं। तो फिर मैं भी आपके साथ चले? ठीक है, चलिए। क्या इस आगे? नहीं, इससे थोड़े से कम वाले। हाँ जी, बस जी आधा किलो दे दीजिए। तो आप 140 रुपए किलो वाले लेंगे चावल? तो आपको पता है उसके आधा किलो में सारा मैनेज हो जाएगा? किलो में मैनेज करने के। हाँ, बच्चों के लिए।
हाँ जी सही है। तो पहले ये जो चावल है ये पहले कितने का मिलता था पिछले ये साल तो 100 अगर बात? रुपए था। अच्छा, 140 तो पहले 100 रुपए था और अब 140 रुपए हो गया। महंगाई बढ़ रही है, बजाय करने की मतलब तकरीबन 40 से 50 रुपए बढ़ रहे बढ़ रही है पिछले साल की निस्बत। 1 पाव मूंग की दाल दे दीजिए। हैं। मूंग की दाल बस कैसे दी है? 100 रुपए पाव, यानी कि 400 रुपए किलो। जी। तो आप मेरे देखें ख्याल से शाइस्ता, पिछले साल तो ये शायद 60-70 रुपए थी ना। 270 270 60-70 ये 300। अच्छा 280 रुपए किलो थी, तो अब इतना 400 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा है। चलें आप ये लिख लीजिएगा, तो फिर मैं आपको दे दूंगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। राहिला, आपसे और आपके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।